आज इस वीडियो में हम लोग क्वांट्स के डेली टारगेट सॉल्व करेंगे। एवरेजेस के क्वेश्चंस को डील करेंगे और सीखेंगे कि कैसे जल्दी से हम लोग इन क्वेश्चंस को अप्रोच करके सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये गिवन हुआ है कि क्रैको में जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, तो हम उसको मान लेते हैं कितने, समझ लो टोटल स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड है वो एक्स है। तो चार अलग अलग न्यूज़पेपर्स की बात हो रही है, जैसे एक ए, बी और सी और डी। ए को पढ़ते हैं 60% बच्चे, तो ए का वैल्यू हो जाएगी 60x/100। बी को पढ़ते 50%, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 50x/100। सी को पढ़ते हैं 30%, तो 30x/100 हो जाएगा। और डी को पढ़ते हैं 40%, तो 40x/100 हो जाएगा। इतना गिवन है। फिर हमें ये भी बोला गया है कि कोई भी बच्चा दो न्यूज़पेपर्स को नहीं पढ़ता है, तो ऐसे जो भी पेयर बनेंगे ए बी, बी सी, सी डी, और ऐसे जो भी बनेंगे इनकी वैल्यू जीरो होगी। कोई बच्चा है ही नहीं पढ़ने वाला जो दो न्यूज़पेपर को पढ़ता है। और ऐसी तीन वाला भी बोला गया कि ए बी सी डी, सी डी ए, इन सब कोई पढ़ने वाला कोई बच्चा है नहीं, सब मतलब ऐसे जो भी एक्स्ट्रा पेयर्स बनेंगे इनके जीरो होगी। तो देखो चार चीज़ें हैं इसमें, आप फोर सेट वेन डायग्राम बना लो तो काफ़ी यूज़ हो जाएगा। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। हमें पता है कि सारी दो वाली वैल्यूज़ तो ज़ीरो है, मतलब ये ये सारी वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। और तीन वाली भी कोई है ही नहीं टर्म, तो ये सारी वैल्यूज़ भी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। इसको हम एम मान लेते हैं, इसको हम पी, क्यू, आर और एस सब्सिट्यूट कर लेते हैं बस। हमें पता है कि ए में कितने हैं, ए की वैल्यू 60x/100 है, और लेकिन ए में पी और एम आ रहा है, तो इक्वेशन यहाँ से बनाओ कि पी प्लस एम इज़ इक्वल्स टू 60x/100। ऐसे ही हमें पता है कि बी में क्या आ रहा है, क्यू प्लस एम, तो एक इक्वेशन यहाँ से बना लो। क्यू प्लस एम की वैल्यू हो जाएगी 50x/100। सी में आर प्लस एम आ रहा है, तो आर प्लस एम की वैल्यू हो जाएगी 30x/100। और ऐसे ही डी में आ रहा है एस प्लस एम, और डी की वैल्यू है, मतलब एस प्लस एम की वैल्यू है 40x/100। इतना हो गया। और हमें पता है कि देखो सारे एनरोल स्टूडेंट्स कितने टोटल एक्स हमने माने थे, तो पूरी अंदर की जितनी वैल्यूज़ को ऐड करोगे तो एक्स आना चाहिए। तो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस एम, ये कितना होना चाहिए, एक्स हो गया। ठीक है, एक्स के बराबर है। अच्छा, इन सारी इक्वेशंस को भी ऐड करो, तो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, और एम आ रहा है 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स एम। और इन सबको ऐड करोगे तो 110, 180, तो हो जाएगा 180x/100। सब्सट्रैक्ट कर दो, देखो तो पी क्यू आर एस तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। 4m - m, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3m, और ये हो जाएगा 80x/100। ठीक है, आप m की वैल्यू जब निकालोगे तो हो जाएगा 4/5, और 4/5 3, तो 15x। ठीक है, तो ये हो जाएगा m की वैल्यू आ गई 4/15x। अब देखो ऑप्शन हमें क्या क्या गिवन थे, ऑप्शन हमें गिवन थे तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन थे, 300 30, 200 20, 150 15 और मोर देन अबव। अब देखो जो भी एनरोल स्टूडेंट एक्स हमने माने थे, तो एक्स हमारे एक्स में से देखो एक्स किसका मल्टीपल निकल रहा है, 15 का, 15 से डिविजिबल है। तो बस अब देखो इसमें से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है 15 से। ये नंबर आपका डिविजिबल 15 से, और ये डिविजिबल है ना। तो आपके दो नंबर 15 से divisible हो सकता है, ये भी हो, ये मैंने चेक नहीं किया, लेकिन दो आ गया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मोर देन अबव। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि एक मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन गिवन है ए बी बाई सी, जिसमें ए की वैल्यू हमें बता दी गई है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, बी की वैल्यू भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, और सी की वैल्यू भी ग्रेटर देन ज़ीरो है। फिर बोला गया ए बी सी सारे क्या हैं, होल नंबर्स हैं, और बी बाई सी की वैल्यू फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकती, मतलब बी बाई सी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और बी और सी कोप्राइम है। ठीक है, और बोला गया कि बी की वैल्यू सी से कम है। और आगे बताया गया कि इट इज़ नोन दैट बी इज़ 20% ऑफ ए, मतलब ए का 20% करें मत तो फिर बी आता है। और ये बोला गया है कि अगर हम ए का 30% करें, सी इज़ 30% ऑफ ए, मतलब ए का अगर 30% करें तो सी आता है। बस देखो दोनों में ए आ रहा है, ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 5b, और अगर यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे तो 10c/3। इक्वेट कर दोगे तो 5b इज इक्वल्स टू 10c/3। तो बी और सी कितना आ जाएगा, देखो 5 1 5 2, तो बी बाई सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और 3, मतलब बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है। डाल दो तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, 5 2 10, तो ए की वैल्यू आ गई 10, बी की वैल्यू आ गई 2, और सी की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब ऐसे इसमें क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि हाउ मेनी सच फ्रैक्शंस मिक्स फ्रैक्शंस आर पॉसिबल, मतलब ऐसे कितने फ्रैक्शंस आप बना सकते हो।
देखो, अगर बी और सी की वैल्यू, बी और सी यहाँ पे तो को प्राइम है, 2 और 3 को प्राइम है, मतलब लेकिन जैसे ही मैं इसको आगे मल्टीप्लाई करूँगा, समझ लो मैं पूरे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 20, 4 और 6 बन जाएगा। ऐसे ही मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 30, 6 और 9 बन जाएगा। 4 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 40, 8 और 12 बन जाएगा। लेकिन इनमें देखो को प्राइम नहीं है, 4 और 6 को प्राइम नहीं है, ऐसी 6 और 9 भी को प्राइम नहीं है, 8 और 12 भी को प्राइम नहीं है। को प्राइम सिर्फ एक ही बार हो सकता है जब 2, 3 सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। तो इसमें कितने फ्रैक्शंस पॉसिबल है? सिर्फ वन ही फ्रैक्शन पॉसिबल है, वन से ज़्यादा इसमें फ्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक बैग में 1 रुपीज़ के और 50 पैसे के और 25 पैसे के कॉइन्स है। ठीक है, तो 1 रुपीज़ के कॉइन्स है, 50 पैसे की कॉइन्स है और 25 पैसे की कॉइन्स है। हमें वैल्यूज़ नहीं पता है तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। फिर हमें क्या बोला गया, मतलब वैल्यूज़ मतलब कितने कॉइन्स है, 1 रुपये के ए कॉइन्स है, 50 पैसे की बी कॉइन्स है और 25 पैसे के सी कॉइन्स है। इसके बाद हमें ये बताया गया कि द नंबर ऑफ 25 पी कॉइन्स, मतलब जो 25 पी कॉइन्स है उसकी वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल है टू द टोटल वैल्यू ऑफ 50 पी कॉइन्स। तो 50 पी कॉइन्स के कितने, 50 और इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 पैसे ना, तो 50.5 है ना, तो 50/100 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2C इज इक्वल्स टू बी। ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें गिवन है कि ऑल्सो द टोटल अमाउंट इन द बैग इज इक्विवेलेंट टू 1000, मतलब टोटल जितना भी अमाउंट है बैग में वो कितना है। टोटल अमाउंट पहले तो हो कितना जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1 इंटू ए प्लस 50 पैसा मतलब 0.5 बी प्लस 25 पैसा मतलब 0.25 सी इज, और कितने हैं 1025 पी कॉइन्स के बराबर है, मतलब 1000.25 ए इसके बराबर है आपका टोटल वैल्यू। तो इसको सही से अगर हम लिखेंगे तो 0.5 बी प्लस 0.25 सी, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो टोटल वैल्यू तो 250 आ गई। ठीक है, अब इसके आगे हमें ये गिवन है कि द नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन्स, मतलब जितने भी 1 कॉइन्स है 14 लेस है, 14 लेस है कितने, टोटल वैल्यू ऑफ 25 पी कॉइन्स। तो 25 पी कॉइन्स की वैल्यू हो जाएगी इतनी। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो। देखो अब आपको इसको पूरे को आप इक्वेट करो और वैल्यूज़ निकाल के देखो। हम यहाँ से अगर सी की वैल्यू डालना चाहें तो सी के बदले हम b/2 डाल सकते हैं। ठीक है, सी के बदले हम b/2 डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें बी की क्वेश्चन में लास्ट में पूछा ही गया है कि व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ 50 पी कॉइन्स एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का कितना परसेंटेज है टोटल वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो सी के बदले आप कितना लिख सकते हो, सी के बदले आप b/2 डाल सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा b/2 और 0.25 के बदले 25/100 और a प्लस 14 सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा b/8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, b/8 माइनस 14। तो ये तो हो जाएगा b/8 माइनस 14 प्लस 0.5 बी को तो आप लिख दो 5/10 बी हो गया, प्लस 25/100 और सी के बदले हम क्या लिख सकते हैं b/2। ये आपके 250। देखो पूरी इक्वेशन को बी में ले आए हैं तो बी की वैल्यू बस फाइंड आउट कर लो यहाँ से। तो ये हो जाएगा b/8 प्लस b/2 और इसको कैंसिल करोगे तो ये भी b/8 हो जाएगा, माइनस 14 है तो वहाँ जाके 264 हो जाएगा। सॉल्व करो b/8 तो b/4 तो ये जाएगा 3b/4 इज इक्वल्स टू 264, या फिर ये कैंसिल होगा 3 8 से 24, 3 8 से, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 88 इंटू 4। ये हो जाएगा आपका 8 4 से 32, 8 4 से 32, तो 352 आ जाएगा। ठीक है, बी मतलब कॉइन्स आपके 50 पैसे कितने, अब टोटल वैल्यू 250 कॉइन्स है, 250 रुपये हैं टोटल, तो 250 में से बी का परसेंटेज कितना हो जाएगा, या आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो 250 में से बी का परसेंटेज कितना हो जाएगा, मतलब 5/10 इंटू 352, और टोटल वैल्यू थी 250 रुपये इंटू 100, तो 5/2 ये कैंसिल होगा 2, ये 5। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल होगा, 352 डिवाइडेड बाई 5, तो 352 डिवाइडेड बाई 5 आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 5 7 सा और 70, तो 70 पॉइंट कुछ आएगा, तो 70.4% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 25, एवरेज एज कुछ ग्रुप है ट्रैवलर्स का, तो हमें नहीं पता उसमें कितने लोग हैं, तो मान लेते जितना भी लोग हैं उनका सम है एज का SN, और N लोग हैं तो उनका 25 बोला गया। अब उसमें क्या है, कोई ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रिप जानी थी तो उसकी मैक्सिमम एज 24 साल चाहिए थे, इसलिए ए को इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो इसमें ए को इंक्लूड किया गया और एक मेंबर आया, तो अब एज कितनी हो गई है, 24 साल हो गई। देखो इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो SN की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 25N, और यहाँ से भी SN की वैल्यू अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 24N प्लस 24 और माइनस ए, दोनों को इक्वेट करोगे तो 25N इज इक्वल्स टू 24N
प्लस 24 माइनस ए, सॉल्व करूँ तो n की वैल्यू आ गई 24 माइनस ए। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, अभी आगे इसके बाद ये बोला गया है कि फॉर अ सर्टेन ट्रिप टू साउथ अफ्रीका द एवरेज एज हैज़ टू बी 26। ठीक है, इसलिए बी को इंक्लूड किया गया। तो इसमें पहले भी इतनी थी एज 25, अब 26 करनी है, तो इसलिए बी को इंक्लूड किया गया। जब बी को इंक्लूड करोगे तो एक और मेंबर आ रहा है और एज हो जा रही है 26। फिर से इसको एस एन की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से एस एन की वैल्यू तो 25n होगी, और यहाँ से अगर एस एन की वैल्यू निकालोगे तो 26n प्लस 26 माइनस बी, इक्वेट कर दो। इक्वेट अगर करोगे तो ये आ जाएगा बी माइनस 26 और यहाँ पे आएगा एन। ठीक है, एन की वैल्यू आएगा ही। अब एक बार हमें ये बोला गया था कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल, मतलब जो ए की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है, हाईएस्ट पॉसिबल ए की और बी की लोएस्ट जो पॉसिबल है, उनका एवरेज निकाल के बताओ। ठीक है, ए की हाईएस्ट पॉसिबल क्या हो सकती है, 24 नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएंगे, 0, और नंबर ऑफ पीपल 0 नहीं हो सकते, इसलिए हाईएस्ट पॉसिबल कितनी 23 ले सकते हैं। तो ए की हाईएस्ट पॉसिबल 23। बी की लोएस्ट आप कितनी ले सकते हो, बी की आप लोएस्ट वैल्यू आप कितनी ले सकते हो, बी की वैल्यू अगर आप 26 ले लोगे तो ये फिर एन 0 हो जाएगा, तो बी की लोएस्ट आपको 27 लेनी पड़ेगी डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो गया, ये हो गया 50/2, तो इसका आंसर आ गया 25। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखो लास्ट वाले में क्या इजी है वाला, इसमें क्या बताया गया लास्ट वाले क्वेश्चन में कि ए और बी का रेशियो है 5:7। A/B का रेशियो आपको बता दिया गया है 5:7 है, और ऐसे ही आपको बी और डी का बता दिया गया है। बी और डी का बताया 21:17। तो पहले तो एक सेम कर लेंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 21 और ये 17। ये हमारा ए, बी और डी का रेशियो आपका निकल के आ गया। आपको कैलकुलेट क्या करना है, डी माइनस ए, डी माइनस ए एक बार कैलकुलेट करना है, तो डी माइनस ए आ जाएगा 2, और साथ में रेशियो किसका, 2a प्लस बी प्लस डी, 2a प्लस बी प्लस डी का। तो 2 इंटू ए मतलब 30 प्लस बी प्लस डी मतलब कितना हो जाएगा 38। तो 2:68 का, तो सॉल्व करोगे तो 1:34, तो 1/34 इसका आंसर हो जाएगा।